अशोक यादव, प्रदेश महासचिव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। सर, कोविड-19 को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कोविड-19 देखिए एक वायरस तो है और दुनिया के लगभग सभी देशों में है, हिंदुस्तान में भी है। और हिंदुस्तान में जब ये आया है कोविड 30 जनवरी को पहला केस हिंदुस्तान में आ गया था। सरकार को जिस तरह से इसको लेकर तैयारी करनी चाहिए थी, अलर्ट रहना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। अगर इसको शुरू से ही अगर सरकार अलर्ट होती, अगर शुरू से ही सरकार अलर्ट रही होती तो शायद ये स्थिति ना होती। 30 जनवरी को पहला केस आ गया है तो केंद्र सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत के लिए लगी हुई थी, उसकी तैयारी में लगी हुई थी, पूरे देश को इकट्ठा कर दिया। और जो विदेशों से लोग आ रहे थे जिनको क्वारंटीन करना चाहिए था, एयरपोर्ट पे करना चाहिए था, वहाँ रोकना चाहिए था, वो काम सरकार ने नहीं किया, पहली बात। दूसरा ये कि जब ट्रंप यहाँ हिंदुस्तान में आए तो जहाँ जहाँ ट्रंप गए, दिल्ली गए, सबसे ज़्यादा पेशेंट दिल्ली में थे। उसके बाद अहमदाबाद गए, सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में पेशेंट कोरोना के थे। उसके बाद आगरा गए, तो वहाँ से ये कोरोना फैला है। जो इस पर तरह तरह की राजनीति करी जा रही है, द्वेष भावना फैलाई जा रही है पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम की जो बात की जा रही है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोरोना वायरस है, ये सभी के लिए है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। वायरस तो वायरस है, वो उसकी सूरत छोड़ता है कि जो सामने आ जाएगा उसकी लपेट में, उसके ऊपर अभी वो संक्रमण हो जाएगा। लेकिन हमारे जो मजदूर फंसे हुए हैं पूरे भारत में, उनको लेकर सरकार के प्रति क्या रवैया रहा है उस संबंध में? इसके लिए तो सरकार की जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये तो इस तरह से काम हो गया जैसे नोटबंदी कर दी, रात को 8-12 बजे से नोट बंद कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया, इसी तरह से लॉकडाउन कर दिया। अरे देश के लाखों मजदूर, कोई महाराष्ट्र में था, कोई उड़ीसा में था, कोई दिल्ली में था, कोई मतलब पूरे देश में जगह जगह मजदूर थे, वो मजदूरी कर रहे थे। और हिंदुस्तान में लगभग 30 से 40% आबादी ऐसी है जो डेली कमाती है और खाती है। तो जब लॉकडाउन लागू किया गया तो उससे पहले कम से कम 1-2 दिन का अल्टीमेटम देना चाहिए था, और जो मजदूर बाहर थे वो कम से कम अपने यथास्थान तक, घर तक पहुँच जाते, अपने गृह जनपद पहुँच जाते। अगर गृह जनपद नहीं पहुँचे थे और लॉकडाउन शुरू हो गया था तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि पूरे देश की सभी प्रदेश की सरकारों को निर्देशित करना चाहिए था कि जो मजदूर जहाँ पर है वहाँ की सरकार उनकी व्यवस्था करे। अगर सरकार ने व्यवस्था की होती और उनको खाने की व्यवस्था कर दी गई होती, वो खाना मिल रहा होता, तो मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होता। आप फिर जब पलायन करने की जब मजदूर चलने लगा तो उनके लिए जो आज ट्रेन की और बसों की व्यवस्था की जा रही है, अगर ये व्यवस्था उसी समय कर दी गई होती तो इस तरह की जो घटना होगी कि 14-14, 16-16 मजदूर ट्रेन की आगे कट गए, खत्म हो गए। वो बेचारे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के अपने घर के लिए जा रहे थे, थके हुए थे, चल नहीं पा रहे थे। तो वो ट्रेनें बंद थी, तो उनको तो ये पता था कि ट्रेनें बंद है, ट्रेन चल नहीं रही है, और वो रेलवे लाइन के किनारे सो गए। ट्रेन आई, 14.5 लोग कट गए। तो ये तमाम घटना ये तो एक जो है जो सामने आपके आ रही है। तमाम मजदूर ऐसे हैं जो दिन रात पैदल चल रहे, 1000-1000, 1200 किलोमीटर पैदल चल के, और उसके साथ उनके साथ घटना हो जाती कि थक के जब किसी तरह से अपने घर पहुंच भी गए हैं। आज ही अखबार में आया है कि 1200 किलोमीटर चल के अपने घर मजदूर पहुंचा और दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह की तमाम घटनाएं। तो इसमें सरकार ने मजदूरों के प्रति बहुत ही संवेदनहीनता का काम किया है। मजदूरों के प्लस बिल्कुल सरकार जागरूक नहीं है। सरकार तो केवल अमीरों को देख रही है। सर, एक बहुत बड़ा प्रश्न और उठ रहा है। एक तरफ हमारा भारत कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, दूसरी तरफ स्कूल भी उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। वहाँ के जो प्रिंसिपल प्रबंधक हैं वो इसको एक उद्योग बना लिए हैं, वो गार्जियन को परेशान कर रहे हैं कि फीस के लिए लगातार, जबकि सरकार ने इस पर छूट दी है कि नहीं, अभी 2-3 महीने नहीं कुछ बोला जाएगा। नहीं, यही तो विडम्बना है। पहली बात तो ये कि सरकार केवल अमीरों की और कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए काम कर रही है, न तो मिडिल क्लास के लिए कोई काम कर रही है, न मजदूर के लिए काम कर रही है। मजदूर तो ऐसा है बेचारा, काम नहीं मिल रहा है तो वो अपना मांग के भी काम चला लेगा, उसको स्वयंसेवी संस्थाएं, तमाम लोग आगे आ जाएंगे जो उसको खाने के लिए दे देंगे। लेकिन सरकार ने अभी तक मिडिल क्लास के लिए, मध्यम वर्ग जो है, उसके लिए कोई काम नहीं किया। जैसे शिक्षा को लेकर तमाम जो बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको मालूम पब्लिक स्कूलों में कितनी फीस है। आपने व्यापार बंद करा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, आप काम कर नहीं सकते, दुकान व्यापार कर नहीं सकते,
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनका भी आप वेतन काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को स्पष्ट आदेश करना चाहिए था कि जो बच्चे जब तक लॉकडाउन लगा है और इस पीरियड की जो फीस है वो फीस मुक्त कर दी जाए, फीस नहीं लेनी चाहिए। ये सरकार को आदेश करना चाहिए था, जो नहीं किया। स्कूल वाले विभागों को परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आप फीस जमा करिए, नहीं तो आपका नाम काट देंगे। ऑनलाइन कई एग्जाम की बात कर रहे हैं, कहीं कुछ की बात कर रहे हैं। इसके सरकार को बहुत सख्त निर्णय लेना चाहिए और इसको माफ कराना चाहिए। सर, शराब को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार ने जो कर दिया कि रोक दिए जाए, अब इसके पहले की स्थिति और खोलने के बाद क्या स्थिति आपको समझ में आ रही है? जो 50 दिन लगभग 50 दिन लॉकडाउन चला, उसमें पूरे देश में बड़ा शांति का माहौल हो गया। एक तो लॉकडाउन था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे। दूसरा ये था कि शराब बंद थी, तो जो घर में लोग शराब पी के और जो पारिवारिक हिंसा होती थी वो पूरी तरह बंद थी। बड़ा अमन चैन था, परिवारों में बड़ी शांति थी। आपने केवल राजस्व को वसूलने के लिए, जबकि इसके सरकार के पास बहुत स्रोत है, एक शराब ही स्रोत नहीं है। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में 20 नहीं 50-25 साल से शराब बंद चली आ रही है, तो क्या वहाँ शराब बंद है तो क्या वहाँ राजस्व नहीं आ रहा? गुजरात का काम कैसे चल रहा है? गुजरात में भी तो सरकार है, वहाँ बिना सरकार के राजस्व के, शराब के राजस्व की सरकार चल रही है। और जब आप मुख्यमंत्री थे वहाँ के और वहाँ शराब बंद थी, जब आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आपको पूरे देश से शराब बंद कर देनी चाहिए थी। शराब, जिस दिन शराब का ठेका खुला है उस दिन से पूरे मतलब होड़ लग गई। आप एक तरफ लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ हजारों आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ा जा रहा है और पूरा शराब को स्टॉक करके रख लिया। केवल आप अरे अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, शराब का ठेका खुलने से अगर सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा खुलने से जो सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे को भी खोल देना चाहिए था। केवल आप शराब ठेके खोलने की बात कर रहे हैं। शराब को सरकार को पूर्णतः शराब को बंद कर देना चाहिए। जिस दिन से शराब ठेके खुले हैं उस दिन से पारिवारिक हिंसा, दुश्मनियाँ, आपस में मारपीट शुरू हो गई है, जबकि जब तक शराब बंद थी तब तक ऐसा कुछ नहीं था, अमन चैन शांति थी। और बहुत आए इसमें लोग, और जो हमारे देश की आधी आबादी है, महिलाएं, वो तो पूरी तरह से चाहती है शराब बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस हिंसा को उन्हीं को झेलना पड़ता है। बाहर तो झगड़ा फसाद होते ही है, लेकिन पारिवारिक हिंसा तो परिवार घर में ही होती है, महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। तो जो हिंदुस्तान की आधी आबादी चाह रही है कि इसको बंद कर दिया जाए, सरकार को निर्णय लेना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। जहाँ तक राजस्व की बात है, शराब के अलावा और ऐसे स्रोत हैं, जैसे आज रियल एस्टेट की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यार रियल एस्टेट से बहुत बड़ा राजस्व आता है सरकार के पास, तमाम रजिस्ट्रियाँ होती हैं, बहुत बड़ा राजस्व आता है। उसको आपको चालू करना चाहिए, उस पर आपको अमल करना चाहिए, उसको सरलीकरण करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें सरकार हमारे चैनल के माध्यम से कानपुर नहीं पूरे भारत की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे कोविड-19 को लेकर? नहीं, कोविड-19 को लेके आपके चैनल को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस महामारी के समय पर इस चैनल के माध्यम से आप जगह जगह गए और कोरोना जैसे संक्रमण में लोगों को आपने मदद भी की और उसकी सही जानकारी पूरे देश को मुहैया कराई है। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पात्र हैं। आपका चैनल सर, कानपुर की जनता को इससे बचाव के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से कोरोना कम से कम हो जनता के बीच? मैं तो यही चाहूँगा, जनता को कोरोना जो लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन का पूरी तरह से प्रॉपर पालन करना चाहिए, और जो शराब और इसके लिए जो दिया, इसको पब्लिक को स्वयं जागरूक होकर छोड़ देना चाहिए। कम से कम ये देखते हुए कि हम जो वायरस घर के लेके आ रहे हैं वो हमारे परिवार में घुस रहा है, हम पूरे परिवार के दुश्मन हो रहे हैं। हम शराब पीने जा रहे हैं, हम एक तो व्यापार खत्म है, रोजगार है नहीं, दुकानें व्यापार बंद हो गया है, घर में जो पैसा रखा है वो जबरदस्ती पैसा ले जाके आप शराब में लगा रहे हैं, और जब घर में पैसा नहीं मिलेगा तो घर का जेवर बेचा जाएगा, घर में हिंसा शुरू हो जाएगी। तो उसको लोगों को खुद ही अवेयर होना चाहिए और उसको खुद ही उसको जागरूक होकर उसको बंद करना